आखिर ऐसा क्या हो गया गीत जो तुम मुझसे डाइवोर्स ले रही हो? ऐसी क्या कमी रह गई हमारे रिश्ते में? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो क्या? अरे खुश? पागल, तुमने तो मुझे बहुत खुश रख रखा है। इनफैक्ट तुम्हारे जैसा हस्बैंड तो मुझे मिल भी नहीं सकता। ना मुझे पहनने ओढ़ने में कमी दी, पैसे में कमी नहीं है, रहने सहने में कमी नहीं है, तो कमी किस चीज की होगी? मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट तुम्हें पता है, मेरे मम्मी पापा भी इतना मुझे खुश नहीं रख सकते जितना खुश तुम मुझे रखते हो। अरे तो अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे डाइवोर्स ले रही हो? हमारी शादी को 3 साल हो गए गीत। अगर शादी के शुरू में तुम मुझसे डाइवोर्स लेते ना साल भर बाद, तो मुझे लगता है कि तुम शायद मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए या मेरे साथ तुम्हारी नहीं बन पा रही है, इस वजह से तुम डाइवोर्स ले रही हो। लेकिन शादी के 3 साल बाद? अरे ताबिश, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत कंफर्ट हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बोल देती। ओह अच्छा, अभी मुझे समझ में आ रहा है। शायद तुम ना किसी और को पसंद करने लगी हो, इस वजह से तुम मुझसे ना डाइवोर्स ले रही हो। कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तो पता ही है, सारा दिन मैं घर पे रहती हूँ, कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ। अब ना बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई है जिन पर बैठ के ना लोग चैट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। देखो, अगर ऐसा मेरे माइंड में कुछ होता ना तो मैं तुमसे शादी ना करती और तुम्हें पहले ही बता देती। ना ही तो मेरा बाहर अफेयर है और ना ही तुम्हारे अंदर कोई कमी है। तुम एकदम परफेक्ट हो। और हाँ, मैंने ना वकील से बात करी है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार करवा रहा है। बहुत ही जल्द हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। इसमें ना तुम्हारा ही फायदा है। फायदा? मेरा कैसा फायदा? देखो, अपने फायदे के लिए तुम कितने उतावले हो रहे हो। अरे मैं उतावला नहीं हो रहा हूँ गीत। मुझे ये जानना है कि मेरा डाइवोर्स अगर होगा तो इसमें मेरा फायदा क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, शांत रहो, मैं समझाती हूँ। देखो, जितनी सैलरी तुम्हारी है उतनी में से आधी सैलरी तो मेरे खर्चे में निकल जाती है और जो बाकी की सैलरी है वो घर खर्च में निकल जाती है। और मेरे तलाक के बाद ना तुम एक काम करना, मेड रख लेना। वो सिर्फ 5-6 हज़ार में आ जाएगी और बाकी के पैसे तुम्हें बच जाएंगे। उसमें 5-6 हज़ार में वो झाड़ू पोछा बर्तन सब कर देगी और बाकी के पैसे जो बचेंगे वो तुम सेविंग्स करना या अपने ऊपर उड़ाना, वो सारा काम कर देगी। यार तुम्हें क्या लगता है बीवी खाली बर्तन धोने और झाड़ू पोछा मारने के लिए होती है क्या? अच्छा अच्छा, समझ गई। कुछ तुम्हारी और भी जरूरतें होंगी तो कोई बात नहीं, बाजार में बहुत ऐसी औरतें हैं जो मर्द की जरूरत पूरी करते हैं, तुम वहां चले जाना। छी यार गीत, तुम्हारी कितनी गंदी सोच है। एक पत्नी के इन सब चीजों के लिए होती है क्या? यार पति पत्नी का मतलब होता है इमोशनल बॉन्ड होना, दोनों में एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहना। और तुम्हें क्या लगता है जो पति अपनी पत्नी से बातें शेयर कर सकता है वो किसी बाहर वाली के साथ कर सकता है? यार पत्नी के साथ जब पति बीच पे घूमता है ना, ओए होए कितना मजा आता है। रेस्टोरेंट में जाता है, हाथों में हाथ डाल के घूमता है, क्या ग्रेस आती है यार। मूवी साथ में देखते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं। और तुम्हें लगता है ये काम एक पति बाहर वाली के साथ कर सकता है, या फिर ये फील किसी बाहर वाली के साथ आ सकती है? अच्छा, तो तुम्हारी नजर में पत्नी की वैल्यू सिर्फ यही है कि बीच पे घूमने जाओ तो हाथों में हाथ डाल के जाओ, किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाओ तब भी हाथों में हाथ डाल के जाओ, और मूवी साथ में देखने जाओ, पार्टी अटेंड करो, यही ना? मैं सब समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, तुम कितनी बार घूमने गए हो? ऑफिस टूर को हटा देना, उसके अलावा तुम कितनी बार घूमने गए हो? हफ्ते में 1 बार। उस एक हफ्ते में कौन तुम्हारे साथ गया है? मेरे फ्रेंड्स। मैं नहीं गई ना, मैं थी गई। ओके, और तुम बीच पे कितनी बार जाते हो? मैं बीच तो रोज जाता हूँ। मैं बीच पर गई साथ? नहीं। अच्छा, अब मूवीज कितनी बार देखते हो हफ्ते में? हफ्ते में 1 बार। क्या मैं मूवी देखने तुम्हारे साथ गई? नहीं। नहीं ना, तो सारी जगह तुम अपने दोस्तों के साथ ही जाते हो। 3 साल में मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर गई नहीं हूँ। अच्छा, शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ना हूर की परी हूँ। किसी रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ जाऊंगी तो लोग सिर्फ मुझे ही ताड़ेंगे और तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, या तो मैं इतनी बदसूरत हूँ कि तुम्हें मुझे ले जाते हुए शर्म आती है, ऑकवर्ड फील होता होगा। यार गीत, तुम ना मुझसे डाइवोर्स मत लो। आई रियली लव यू। आई लव यू टू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। तुम्हें पता है, जब तुम बाहर जाते हो ना तो मुझे अंदर से कुछ होता है कि यार मेरा भी तो दिल करता है बाहर घूमने का। शादी को 3 साल हो गए और हम ना कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। क्या मेरी इच्छा नहीं है कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ जाऊं जैसे और लोग जाते हैं? यार सारा दिन मैं घर में रहती हूँ, सिर्फ काम करती हूँ। इसलिए मैंने फैसला ले लिया कि जब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ही घूमना है तो तुम ना डिवोर्स ही ले लो, मैं अपने घर ठीक हूँ। और रही काम की बात, मैं यहाँ नौकरानी बन के तो रह रही हूँ, इससे अच्छा तुम नौकरानी देख लो, तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, इसमें भी तुम्हारा बेनिफिट है। गीत सुनो ना,
मैं क्या सोच रहा हूँ, अब ना हम ना मूवी साथ में देखने चलेंगे, लेट नाइट डिनर भी करेंगे, बीच पे भी घूमेंगे, और हम ना हफ्ते में एक बार ना रेस्टोरेंट पे भी जाएंगे खाना खाने के लिए। नहीं नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, एवरी सैटरडे संडे हम दोनों दिन बाहर जाएंगे। पक्का? पक्का गीत। लेकिन गीत प्लीज तुम मुझसे डाइवोर्स मत लो यार। अरे बुद्धू, एक बार इन पेपर्स को पढ़ तो लेते। ये डिवोर्स के पेपर नहीं है, घर के एग्रीमेंट्स के पेपर है। और मैं तुम्हें इतनी देर से जो बोल रही थी ना, मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाहती थी कि ताबिश, हम दोनों भी हैं। तुम्हारे काम के अलावा, दोस्त के अलावा भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है जो कि मैं हूँ। मेरा भी दिल करता है कि तुम मुझे बाहर लेके जाओ जैसे बाकी सब लेके जाते हैं। गीत, आई एम रियली सॉरी। काम के प्रेशर में मैं भूल ही गया कि मेरे साथ तुम भी हो। और मैं ना आइंदा से ना तुम्हें पूरी अटेंशन दूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और आई प्रॉमिस कि हम ना घूमने भी जाया करेंगे। चलो ठीक है, मैं काम करती हूँ, तुम अपना काम करो।